दोस्तों, 90 के दशक में भारतीय शेयर बाजार का खेल कुछ अलग ही लेवल पर था। एक तरफ थे बिग बुल हर्षद मेहता, जिनके नाम से मार्केट में उछाल आता था, और दूसरी तरफ थी बेयर गैंग, ऐसे लोग जो बाजार गिराने में माहिर थे। आज हम आपको बताएंगे कैसे इन दोनों के बीच का ये महायुद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक कहानी के लिए? सबसे पहले बात करते हैं हर्षद मेहता की। 80 और 90 के किस्सा। 90 के दशक में हर्षद मेहता का नाम शेयर मार्केट में हर जगह गूंजता था। वो एक स्टॉक ब्रोकर थे जिनका सपना था मार्केट को मैनिपुलेट करके करोड़ों कमाना। उन्होंने ऐसा जाल बुना कि शेयर बाजार में तेजी आने लगी। लोग उन्हें बिग बुल बुलाने लगे। दूसरी तरफ बेयर गैंग थी। ये लोग बाजार में मंदी लाकर मुनाफा कमाते थे। इसमें शामिल थे कुछ बड़े व्यापारी और स्टॉक मार्केट के माहिर लोग। इनका मकसद था हर्षद की तेजी को रोकना और मार्केट को नीचे गिराना। बेयर गैंग के प्रमुख चेहरों में से एक थे मनीषा गांधी और राधा कृष्ण दामानी, जो आगे चलकर डीएमआर्ट के संस्थापक बने। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर नकली रिसीट्स के जरिए मार्केट में करोड़ों लगाए। उनके फेवरेट स्टॉक्स जैसे एसीसी, अपोलो टायर्स और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज अचानक आसमान छूने लगे। बेयर गैंग को यह बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने बाजार में तेजी के खिलाफ शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि पहले शेयर बेचो और बाद में सस्ते में खरीद कर मुनाफा कमाओ। अब आप सोचिए, एक तरफ हर्षद मेहता का भरोसा और दूसरी तरफ बेयर गैंग की रणनीति। कौन जीतेगा? शेयर बाजार में एक नाम डर और रणनीति का पर्याय था, मानू मानेक, जिन्हें ब्लैक कोबरा कहा जाता था। मानू मानेक बेयर गैंग के सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे। वो 70-80 के दशक में शेयर बाजार पर राज करते थे। उनकी खासियत थी शॉर्ट सेलिंग और सटीक प्रेडिक्शन। हर्षद मेहता ने जब 90 के दशक में तेजी का खेल शुरू किया तो ये बात मानू मानेक को चुभने लगी। वो बाजार को गिराकर मुनाफा कमाने वाले बेयर ऑपरेटर्स के लीडर थे। उनकी रणनीति साफ थी, हर हाल में हर्षद की तेजी को रोकना। अब कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब हर्षद ने एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के शेयर पर दांव लगाया। मानू मानेक ने सोचा कि हर्षद की यह चाल काम नहीं करेगी। उन्होंने एसीसी के शेयर को शॉर्ट सेल करना शुरू किया। उनकी टीम ने बड़े पैमाने पर शेयर बेचे ताकि कीमत गिर जाए। लेकिन दोस्तों, हर्षद मेहता ने मानू मानेक को चौंका दिया। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम से भारी मात्रा में पैसे उधार लेकर एसीसी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि एसीसी का शेयर 200 रुपए से सीधे 9,000 रुपए तक पहुंच गया। बाजार में ऐसा हड़कंप मचा कि मानू मानेक और उनकी बेयर गैंग को भारी नुकसान हुआ। यहीं पर हर्षद ने मानू मानेक को बाजार का राजा बनने की चुनौती दी। लेकिन ब्लैक कोबरा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हर्षद की हर चाल पर नजर रखनी शुरू कर दी। बेयर गैंग के दूसरे सदस्य जैसे राधा कृष्ण दामानी और मनीषा गांधी ने मानू मानेक का साथ दिया। मानू मानेक ने हर्षद की नकली बैंक रिसीट्स की पोल खोलने के लिए अपने सोर्सेस का इस्तेमाल किया। उन्होंने धीरे धीरे सेबी और मीडिया को सूचनाएं लीक की। इस कड़ी मेहनत का नतीजा था सुचेता दलाल का वो ऐतिहासिक लेख जिसने हर्षद मेहता घोटाले का पर्दाफाश किया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेयर गैंग ने हर्षद के गिरते साम्राज्य को देखकर बाजार में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन मानू मानेक ने खुद को हमेशा पर्दे के पीछे रखा। उन्होंने कभी लाइमलाइट में आना पसंद नहीं किया, लेकिन उनकी चालें शेयर बाजार को हिलाकर रख देती थीं। मानू मानेक को उनके विरोधी ब्लैक कोबरा बुलाते थे क्योंकि उनकी चालें इतनी घातक होती थीं कि एक ही बार में लोगों का
करियर खत्म कर सकती थी। वो खुद कभी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाते थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स और बेयर गैंग के लोग उनकी सलाह पर ट्रेड करते थे। हर्षद मेहता पर बैंक घोटाले और मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप लगे। उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी कहानी का अंत दुखद रहा, लेकिन उन्होंने भारत के वित्तीय सिस्टम की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। दूसरी तरफ बेयर गैंग ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। राधाकृष्ण दामानी ने इस मंदी का इस्तेमाल करते हुए खुद को बड़ा व्यापारी बना लिया। उन्होंने आगे चलकर डीएमआर्ट जैसी कंपनी खड़ी की। ये लड़ाई सिर्फ हर्षद मेहता और बेयर गैंग के बीच नहीं थी, ये तेजी और मंदी की सोच के बीच का संघर्ष था। तो दोस्तों, ये थी कहानी हर्षद मेहता और बेयर गैंग के बीच की। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही रणनीति और समझ भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।